नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपका समक्ष लेकर आया हूँ भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का अर्थ एवं विषय क्षेत्र। मैं बता दूं कि आपको मैं अब क्या लेकर आने वाला हूँ, भूगोल की प्लेलिस्ट लेकर आने वाला हूँ। किसकी? भूगोल अर्थात ज्योग्राफी की। आज मैं आपके भूगोल के बारे में कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिसमें आपके पेपर में हर पेपर में 1 नंबर का पूछ लेता है कि भूगोल के जनक कौन है, या सिंपल कहूँ कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिसमें हर परीक्षा में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और मैं बता दूं कि मैं भूगोल की आपके समक्ष प्ले लिस्ट लेकर आने वाला हूँ, प्ले लिस्ट लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपको आज मैं भूगोल के बारे में, कल नेक्स्ट टॉपिक, उसके आगे और टॉपिक, यानी कि जैसे कल सौरमंडल, फिर आपका उसके बाद भारत का भूगोल, उसके बाद सारी संपूर्ण भूगोल की प्ले लिस्ट में आपके समक्ष प्रकट करूँगा। लेकिन इस सीरीज़ में थोड़ा टाइम व्यतीत होगा, यानी टाइम तो लगेगा ही, यानी कि प्रत्येक दिन मैं आपके समझ भूगोल की एक एक सीरीज़ लेके आता जाऊंगा, ताकि आपको यह सारी चीज़ क्लियर होती जाए। और इससे मैं बता दूं कि हमारा ये एक तरह का नवीनतम बैच है। नवीन यानी कोई बच्चा अगर भूगोल पढ़ना चाहता है, यानी अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, जैसे कि मैं बात करूं कि आपकी बच्चा पुलिस की तैयारी करना चाहता है, या आपकी यूपीएसआई की तैयारी करना चाहता है, या आर्मी से संबंधित आपकी कोई भी तैयारी करना चाहता है, या एमटीएस की मैं बात करूं, या यूपी टेट की बात कर दूं, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके बाद यूपी टेट के बाद में एसएससी की कोई परीक्षा है, उसकी तैयारी करना चाहता है, तो उससे संबंधित यह वीडियो बहुत कार्यरत रहेगी। यह नहीं कि इसके साथ ही आपकी भूगोल की जो प्लेलिस्ट है वो सारी, और ये सारी जो सीरीज़ है मैं आपकी किस बुक से उठा रहा हूँ, सारा किस बुक से लेकर आया हूँ? लूसेंट, यानी कि लूसेंट की बुक से ही सारा ये मटेरियल है। और ये बताया जाता है यदि किसी बच्चे ने लूसेंट पढ़ ली तो उसका ये सारा प्रोपेगेंडा क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो में तो कम क्वेश्चन होंगे, लेकिन कल से, यानी कि कल जो पढ़ाऊंगा, मैं बता दूं, मैं कल में पढ़ाऊंगा सोलर सिस्टम, वहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन आपके कवर कर लूँगा। यदि आप हमारी इस वीडियो से नए जुड़े हो तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर देना। एक बार आप सब्सक्राइब अवश्य कर लो, कि ताकि आपको आगे जाके नई वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। और बेल आइकन जरूर दबा दें और शेयर कर दें आपका, यदि कोई सहपाठी यदि इसकी तैयारी कर रहा है तो आपका भूगोल अब होने वाला है अच्छा। आप अच्छी तरह पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, बिना वीडियो को समय गंवाए। एक सेकंड, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन तो पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था कि ऐसे में आपके समझ लेकर आया हूँ कि भूगोल के जनक कौन है। तो भूगोल के जनक की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन दिया है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। तो वो हेरोडोटस, नेक्स्ट है एनेक्सिमेंडर, फिर है एराटोस्थनीज, फिर है हिकेटियस। तो भूगोल के जनक की बात करूं तो आपके हेरोडोटस नहीं है, ये किसके हैं? आपके इतिहास के जनक हैं। किसके? इतिहास की भी जल्दी लेकर आएंगे, ये इतिहास के जनक हैं। लेकिन भूगोल की बात करूं तो कौन है? आपके हिकेटियस हैं। कौन? हिकेटियस भूगोल के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है आपको। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? पहला है इराटोस्थनीज, फिर है हिप्पार्कस, फिर है हिकेटियस, फिर है हेरोडोटस। तो इसके आपके कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम सही है। कौन है? इराटोस्थनीज, यानी कि अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में किसे स्थापित का श्रेय जाता है? आपको इराटोस्थनीज को जाता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का, या सिंपल कहूँ कि आपका ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ज्योग्राफी का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? हिकेटियस, हेरोडोटस। तो इसके आपके यही क्वेश्चन होंगे, एराटोस्थनीज। तो वो ऑप्शन आपके लौट फिर के वही हैं, क्योंकि यही सारे आपके विद्वान इनसे संबंध करते हैं। कौन है? आपके एराटोस्थनीज। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। मैं बात करूं इस क्वेश्चन के लिए, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आना चाहिए। बेसिक पॉइंट है, ये तो पूछा नहीं आता, लेकिन तब भी आपको आना ही चाहिए। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो भूगोल की परिभाषा क्या की गई है? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल पर अध्ययन करता है। काफ़ी सही है बिल्कुल परिभाषा। आगे और देखते हैं, तब भी क्या पता इससे और सटीक परिभाषा मिल जाए।
भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। थोड़ा वैसा आ गया है, मानव का नहीं आएगा। भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। तो विषमता का अध्ययन देवी और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो मैं बात करूँ इसकी जो सटीक परिभाषा है वो फर्स्ट वाली एकदम सही है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। किसके? पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, वह आपका भूगोल कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? पहला टॉलमी, फिर कांट, फिर है वारेनियस, फिर टेलर। तो किसने कहा था? ये आपका ये आपके वारेनियस ने कहा था, अर्थात सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा था? आपका टॉलमी, कांट, वारेनियस या हम्बोल्ट। तो किसने कहा था? कांट ने कहा था। किसने? कांट ने, अर्थात 6 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला 7वां भौगोलिक विचारधाराओं में नवनीयतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? पहला फ्रेडरिक रेडजोल, ग्रिफिथ टेलर, फ्रेवो, विडाल डी ला ब्लास। बताइएगा कौन है इसका? आपका बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, ग्राफिक टेलर, अर्थात बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान भूत की कुंजी है, ये आपको परिभाषा है, कथन किस सिद्धांत का है? तो ये किसका है? आपका ये आपका जेम्स हट्टन का है। किसका? जेम्स हट्टन का, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्थल रूप संरचना प्रकरण तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? बताइएगा किसका है ये? वाल्टर फ्रैंक। तो ये आपका WM डेविस का है। किसका? WM डेविस का है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, टोटल इसमें आपके 18 क्वेश्चन है और सारे ही आपके महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किस विद्वान का है ये आपका? फर्स्ट ही विद्वान आपके करेक्ट है। कौन? कार्ल सावर। नेक्स्ट देखिएगा, भू आकृति वैज्ञानिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भू आकृति वैज्ञानिक के जन्मदाता किसको माना जाता है? इसमें यह पूछ लिया है। पहला है आपका डेविस, पेसेल, पेंक या हट्टन। तो कौन माने जाते हैं इसके? आपके 11 की बात करूं तो बी ऑप्शन में सही है। कौन सा? पेसेल। इसके पेसेल एकदम करेक्ट है, जो भू आकृति के विज्ञान जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? पहला है AJ हर्बर्टसन, फिर है जॉर्ज ठेथम, फिर है हॉटसॉन्स, फिर है ग्रिफिथ टेलर। तो कौन है इसकी मैं बात करूं तो इसके डी ऑप्शन सही है। कौन? ग्रिफिथ टेलर। अगला, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? पहला विडाल डी लास ब्लास, फिर है जीन ब्रून्स, हेडनर या H वेरोज। तो 13 की बात करूँ तो इसका डी ऑप्शन सही है, H वेरोज, अर्थात डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थेल्स, टोल्मी, स्ट्रोबो या थियोफ्रिस्टिस। तो 14 की बात करूं तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, थेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? पहला फ्रेवो, ब्लास, सेपुल या जीन ब्रून्स। कौन है इसके? जीन ब्रून्स एकदम करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल लिटर, HJ हर्बर्टसन, फिर है फ्रेडरिक रेडजल, फिर है हम्बोल्ट। बताइएगा 16 का आपका ए ऑप्शन एकदम सही है, कार्ल लिटर। कार्ल लिटर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 17, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? पहला ब्लास, फिर है हम्बोल्ट, फिर है कार्ल लिटर, फिर है जीन ब्रून्स। बताइएगा 17 का आपका सी सही है। कौन? कार्ल लिटर। कार्ल लिटर इसका एकदम करेक्ट
सही है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका, देखिए क्या कहता है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? पहले बिलास, फिर है हट्टिंगटन, फिर है इसका आपकी बात करूं तो आपका कू से पुल सही है, यानी सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। मैं बता दूं, मैं फिर से कह दूं कि आपके यहाँ 18 क्वेश्चन हो गए हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन मुश्किल से पूछा जाता है। और आपके समझ जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसकी मैं आपके सीरीज लेके आने वाला हूँ। क्या सीरीज? एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, जैसे मैं डेली भूगोल से संबंधित हर टॉपिक के क्वेश्चन लेके आऊँगा। कल जो लेके आऊँगा वो आपको सोलर सिस्टम से लेके आऊँगा। किसके? सोलर सिस्टम से। और सोलर सिस्टम के साथ बात करूँ, नेक्स्ट वीडियो आपके समझ सोलर सिस्टम की आएगी। और यदि कोई बच्चा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसी भी ऑल वनडे एग्ज़ाम यानी कि ऑल वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसको भूगोल की जरूरत पड़ेगी। तो भूगोल के लिए एक बार इस चैनल को आप शेयर अवश्य कर दें, उसके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। और यह आपकी लूसेंट की बुक का है। किसका? लूसेंट की बुक के सारा का सारा निचोड़ लेके आ रहा हूँ, सारे क्वेश्चन उसी के हैं। और लूसेंट के साथ साथ मैं बता दूँ इसको, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, हर परीक्षा से उठाए हुए होंगे सारे, हर परीक्षा कितनी परीक्षा से उठाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो बहुत आएंगे सौरमंडल से संबंधित, भारत का भूगोल, उसके बाद पर्वत, पठार, मैदान, सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। और आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लो यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हुए हो तो। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और बेल आइकन दबाएँ अवश्य, ताकि आपको नई वीडियो और नई जानकारी अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।